बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 2 न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 14। पहला न्यूमेरिकल ये है कि एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें से जब करंट गुजरता है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड मिलके इस रॉड के ऊपर फोर्स लगाती हैं। उस फोर्स की अमाउंट ये है, ये जो वायर है इसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है और इस वायर में से जो करंट पास हो रहा है वो 10 एम्पियर है। ठीक है, तो हमने फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर के ऊपर फोर्स लगा रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड करनी है। करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है इसका फार्मूला हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 14 में। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये जो एंगल है ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ वायर के दरमियान होता है। ठीक है, जब अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें कहा गया है कि जो फोर्स लग रही है वो मैक्सिमम फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड जो वायर के ऊपर फोर्स लगा रही है वो मैक्सिमम फोर्स है। तो मैक्सिमम फोर्स तब होगी जब एंगल 90 का हो। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स से हमें ये हिंट मिल रहा है कि एंगल थीटा जो है वो 90 है, क्योंकि गिवन डाटा में हमें थीटा नहीं दिया गया। तो हमने यहाँ ये वाला हिंट इस्तेमाल करना है, वहां से थीटा की वैल्यू आ गई 90 और साइन 90 जो है ये इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो F इज इक्वल टू आई एल बी हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा 1 बन गया। अब हमने फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर के ऊपर फोर्स लगा रही है। तो B क्योंकि हमने फाइंड करना है, I और L F से डिवाइड हो जाएंगे, F से डिवाइड हो जाएंगे करंट और लेंथ। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल। इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। फोर्स है 7 क्रॉस 10 पावर -3 न्यूटन। करंट की वैल्यू है 10 एम्पेयर, ये यूनिट चाहे ना लिखें वो बाद में लिख देंगे। और लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जब हम फार्मूले में पुट करते हैं तो ऐसा यूनिट वाली वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ की ऐसा यूनिट, लेंथ का ऐसा यूनिट सेंटीमीटर नहीं मीटर होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से। 20 को जब डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.20 आ जाएगा। इस सारी वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.5 क्रॉस 10 पावर -3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस वायर के ऊपर लग रही है, जिसकी वजह से ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के ऊपर फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो 3.5 क्रॉस 10 पावर -3 टेस्ला ये हमारा